So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi, and we leave that to him. That's why he's the president. दोस्तों, ये खबर है भारत अमेरिका के हर दिन बढ़ते तनाव और भारत पर उससे पड़ने वाले असर को लेकर। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद अब अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटकिन ने दावा किया है कि भारत अगले कुछ ही महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करेगा। उन्होंने ब्रिक्स समूह में रूस और चीन के बीच भारत को एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। लुटकिन ने दिए गए इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि हाँ, 1-2 महीनों के अंदर अंदर भारत बातचीत की मेज पर आएगा और वो माफी भी मांगेगा और ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश भी करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये ट्रंप के विवेक पर निर्भर करता है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं और ये फैसला हम उनके ऊपर ही छोड़ते हैं, इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रपति है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर नई दिल्ली के रुख पर ट्रंप की राय से सहमति जताई है। उन्होंने कहा है, रूसी संघर्ष से पहले भारत रूस से 2% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन अब वो 40% तेल खरीद रहा है। उन्होंने ब्रिक्स के गठबंधन को लेकर चेतावनी देते हुए कहा, भारत को अमेरिका का समर्थन करने और रूस और चीन के साथ गठबंधन करने में से एक को चुनना पड़ेगा। वो ब्रिक्स में रूस और चीन के साथ एक बड़ी कड़ी है। अगर आप ऐसा नहीं बनना चाहते तो बन जाइए। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने आगे कहा, या तो डॉलर का समर्थन करे, अमेरिका का समर्थन करे, अपने सबसे बड़े ग्राहक यानी अमेरिका उपभोक्ताओं का समर्थन करे, वरना मुझे लगता है कि आपको 50% टैरिफ देना ही होगा और देखते हैं कि कब तक ये चलेगा। इसके आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है, तो लुटनिक ने कहा, हाँ, हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत को अमेरिका की ताकत उसके ग्राहक होने का महत्व समझना होगा। उनका कहना है कि ग्राहक हमेशा सही होता है और भारत को ये बात बहुत जल्दी माननी पड़ेगी। लुटकिन की ये टिप्पणी ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किए गए मैसेज के कुछ ही घंटों बाद आई थी। उन्होंने लिखा था, ऐसा लगता है कि भारत और रूस अब चीन के सबसे बुरे और खतरनाक प्रभाव में आ गए हैं। उम्मीद है उनका भविष्य साथ में अच्छा हो, समृद्ध हो। प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग की एक पुरानी फोटो शेयर की, तो इस बयान से कहीं न कहीं ये साफ है, अमेरिका भारत पर दबाव अब भी बनाना चाहता है। लेकिन अब देखना ये होगा भारत इस स्थिति का जवाब कैसे देता है। क्या भारत अपनी नीतियां बदलेगा या फिर अपने हितों को प्राथमिकता देगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस खबर से आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नोनो मीडिया। And Prime Minister Modi seemed to indicate a coalescing of the BRICS. Do you see anywhere in the next month, 2 months, any type of deal or backing down to a lower rate with India? I would expect, like you saw it in Canada, right? The Carney got elected with this term elbows up, meaning let's fight with America. They put on retaliatory tariffs. They were all bravado. And what happened? Their GDP negative 1.6%, unemployment rocketing towards 8%. And what did Carney just do? He just finally dropped his retaliatory tariffs. So I think what happens is it's all bravado because you think it feels good to fight with the biggest client in the world. But eventually, your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump. And it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. And we leave that to him. That's why he's the president.